हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भूप सिंह जी लाइव हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी हॉरर स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए भूप सिंह जी शुरू करते हैं। ये बात है दिल्ली की। दिल्ली में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे चोरी ज़्यादा होती थी। चोरी? हाँ। भाई और चोरी करने कोई डाकू नहीं बल्कि चोरी आता थे, बल्कि 2-3 लोग आते थे और चोरी करके भाग जाते थे। और ये हमेशा रात के टाइम होता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक वो है बड़ा चोर, मतलब कि अपनी गैंग को लुभा कर और उनको चोरी करने थे एक बड़े घर में जहाँ पे धन बंगला गाड़ी सब कुछ है। तो उनकी गैंग थी, 50-60 लोग थे वो लोग। तो भाई जैसे वो उस घर के अंदर एंट्री मारी, खूब बड़ा घर था, तो उन घर के अंदर घुसते ही जितने भी सारे लेटे थे सो रहे थे उन सारे को मार देते हैं। खूब बड़ा घर था, तो जितने भी उस घर की फैमिली थी उन सारों को वो मार देती है और सारा लूट कर भाग जाते हैं चोर लोग। तो अब जब उनको ख़ानदान को पता पड़ता है कि जो ये लोग इधर पे थे वो मारे गए, तो तभी वो आते हैं और उनको अंतिम संस्कार करते हैं। पर उनकी जो आत्मा थी वो मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि वो उसी घर में रह रही थी। बल्कि एक नहीं 10-15 आत्मा थी वो। तो क्या हुआ कि एक दिन उनके ख़ानदान का एक वो आया सदस्य, तो उसने बोला कि मैं इस कोठी को लेना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी कोठी थी। तो उसने उसको ख़रीद लिया और उसकी फैमिली उस वाले घर में रहने लगी। जब धीमे धीमे जो वाली फैमिली थी जो मारी गई थी, धीमे धीमे उसने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे कि किचन में उसकी पत्नी खाना बना रही है तो कोई रो रहा है, हाँ कोई हंस रहा है, ऐसे ही सब होता था। तो उनकी एक वो थी लड़की जिसका नाम था प्रेंसी, काफ़ी प्यारा नाम था उसका। अच्छा, हाँ नाम अच्छा। हाँ, तो और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था आर्यन। तो ये दोनों भाई बहन थे, काफ़ी बड़े थे। तो एक दिन प्रेंसी अपने रूम में सो रही थी, तभी उसको बहुत ज़ोर से रोने की वो आती है आवाज़ कि कोई रो रहा है। तो तभी ये बाहर देखती है तो कोई नहीं होता है, आवाज़ वो शांत हो जाती है। तो भाई जब ये दोबारा लेटने जाती है तो तभी उसको आवाज़ उसकी खिड़की से बाहर से आ रही होती है। जैसे ही वो खिड़की के बाहर झाँकती है, उनकी नीचे झाँकती है वो, तो नीचे कोई लाल साड़ी में बैठा और रो रहा है और उसके बच्चे भी रो रहे हैं। भाई साहब जब वो देखती है वाले सीन तो उसके रोंगटे खड़े। भाई उसने बोला कि यार ये मैंने क्या देख लिया। तो भाई ये जाती है और भागती हुई अपनी मम्मी को बता दे कि मम्मी नीचे कोई रो रहा है, 5 लोग। उसने बोला कि मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसने बोला पर मेरे रूम से वो आ रही है आवाज़। तो जैसे ही वो नीचे देखते हैं तो कोई नहीं होता। भाई तब लड़की ने बोला भाई बहुत अभी इधर पे थे। तो जब ये घटना थी तो उसके मम्मी के साथ भी होने लगी। हाँ, उसकी मम्मी को तो सिर्फ रोना सुना रहा था, पर अब उसको दिखना भी शुरू हो गया था। हाँ, जैसे कि मतलब कि ये अपने कमरे की लाइट ऑफ करने जाती तो उसकी परछाई पहले से दिख जाती थी, सिर्फ परछाई, कोई और नहीं, सिर्फ परछाई। तो जैसे ही ये लाइट को बंद किया वो परछाई गायब और बड़ी सी काली छाया हवा उसके सामने आ जाती थी। भाई साहब मतलब कि ये सीन काफ़ी दिनों तक चला, ये वाला सीन। तो उसने बोला कि इस वाले घर में कोई बहुत बड़ी आत्मा है जो मेरे को और मेरी बेटी को सता रही है। और एक दिन तो उस आत्मा ने इसके बेड से भी नीचे फेंक दिया था। हाँ, औरत को, पर इसी ने किसी को बताया नहीं। तो जब मतलब कि काफ़ी सिलसिला कमल की मैटर काफ़ी आगे हो गया था, तभी इन्होंने बताया किसी बात है। तो भाई जो तांत्रिक थे मतलब कि उनसे 5-6 किलोमीटर दूर थे तांत्रिक। तो ये तांत्रिक बल्कि एक नहीं 10-15 तांत्रिक आते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हवेली थी और एक नहीं बल्कि 14-15 आत्मा थी, बल्कि पूरी फैमिली थी उनकी। तो भाई वो बैठते हैं और फिर ये मतलब कि वो लोग पूजा पाठ करते हैं और मतलब कि मंत्र वगैरह करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम इनको क्यों सता रही हो।
आखिर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने बोला कि जब चोरी हुई थी तो हमको मारा गया था, और ये और कोई नहीं है बल्कि जो इसका पति है वो ही उस चोरी में शामिल था। हाँ, मतलब कि उस हवेली को कब्जा में लेने के लिए उसने अपने भाइयों को मरवा दिया था। ये सीन था। हाँ, तो साथ ये थी आज की पॉडकास्ट स्टोरी। पसंद है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे पुनः एक न्यू स्टोरी, तब तक के लिए नमस्कार।